प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ। अपनी जिम्मेदारी को समझें, जैसे कि पवित्र बाइबल यहोशू 8 की 1 आयत में लिखा है। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने एक के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में कर दिया है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि जो देश तू देख रहा है मैं उसे तेरे हाथों में कर देता हूँ, पर अगर तू उस देश को लेना चाहता है तो तुझे उस दिन से लड़ना पड़ेगा। परमेश्वर ये आपको बताना चाहता है कि जब तक आप कुछ नहीं करोगे, परमेश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। जिस तरह जब आपके बेटा या बेटी की शादी होती है तो सारे इंतज़ाम आपको खुद ही करने पड़ते हैं, वह काम अपने आप नहीं होते हैं। उसी तरह परमेश्वर के काम भी अपने आप नहीं होते, उनके लिए आपको लड़ना पड़ता है और जीतना पड़ता है। और बाइबल बताती है कि आपके हाथ परमेश्वर के हाथ हैं और आपके पाँव, आँख, बुद्धि, पैसा, व्यापार सब कुछ परमेश्वर का है। अगर आप उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर उसके द्वारा अपना काम करेगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपके बिना काम नहीं कर सकता, वह अकेले भी काम कर सकता है, पर वह करता नहीं, क्योंकि उसने इंसान को इसीलिए बनाया है ताकि वह उसके साथ सहभागिता रख सके और उसके काम कर सके। आज कुछ लोग चर्च इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार टीवी पर परमेश्वर का सुसमाचार सुना था। पुराने नियम में लिखा है कि अगर तू कोई लाश देखे तो उससे जो उस लाश को के सबसे करीब होगा, उस व्यक्ति से उस लाश का लेखा लेना। इसका मतलब है कि आपके परिवार, रिश्तेदार और मोहल्ले को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ और बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें चेला बनाओ और जो आज्ञा मैंने तुम्हें माननी सिखाई है उन्हें भी वही आज्ञा माननी सिखाओ। और मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपकी एक जिम्मेदारी है, इसलिए आपको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है और अपनी गवाही को बनाकर रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके साथ परमेश्वर की रूहें और काम जुड़े हुए हैं। अगर आप परमेश्वर के कामों की चिंता करेंगे तो परमेश्वर आपकी भी चिंता करेगा। जब आप आत्मा में बढ़ते हैं तो परमेश्वर यह चाहता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां संभालें जो आपको परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर का काम अपने आप नहीं होगा, इसलिए परमेश्वर ने आपको आत्मिक हथियार दिए हैं। अगर परमेश्वर आपसे काम नहीं लेना चाहता तो वह आपको हथियार नहीं देगा। इसीलिए अगर आप काम नहीं करोगे तो परमेश्वर का काम नहीं होगा। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो फिर आप जीतेंगे भी नहीं। आपको अपनी जिम्मेदारी संभालनी है, और ताकि मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीना शुरू होंगे तो आपकी ज़िंदगी दिन प्रतिदिन बेहतर होती जाएगी। फिर आप कभी एक स्तर पर नहीं रहोगे, आप आशीष के बाद आशीष पाते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। और यह घोषणा आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी जन जब इस वचन को पढ़े तो तेरा आत्मा इन्हें इनकी जिम्मेदारियां को
समझाएं और या तेरे वचनों के द्वारा अपनी जिम्मेदारी को समझकर उनके अनुसार चले और उनके अनुसार काम करके एक आशीषित जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।